सेवा दाई कंकालीना सेवा सेवा पादी पारी कुपार लिंगोना सेवा सेवा। हम इन तीन लोगों को जान रहे हैं मंच के माध्यम से, चाहे रैली के माध्यम से। हम इन तीन लोगों को भी मात्र जान रहे हैं, लेकिन हम उस शख्स को नहीं जान रहे हैं जिन्होंने कोयली कछारगढ़ में जो हमारे देव आज हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम ठेकाम के 3 देव हैं, मत्स्यकोले कितने देव हैं, मरकाम कितने हैं, मड़ावी कितने हैं, भूरोवे कितने हैं। उन देवों को बांटने में किनका हाथ था? अगर वो 33 कोटि के देव जब आपकी गुफा से नहीं निकलते तो वो देव ही नहीं रहते ना, तो फिर गोंडे साम्राज्य ही नहीं रहता, गोंडवाना ही नहीं रहता। तो उस कोयली कछारगढ़ का मेन जो हीरो था वो था हीरा सूखा पटारी, जिनको आज हम लोग ना मंच के माध्यम से याद करते हैं, ना रैलियों के माध्यम से याद करते हैं, ना कोई वक्ता उनका नारा लगाता है। तो एक बार उनके लिए हीरा सूखा पटारी दादा ना, हीरा सूखा पटारी दादा ना। ये वो शख्स थे जिन्होंने आज कोयतूर समाज को इतना संगठित करा था, और गोंडवाना साम्राज्य उनसे ही संगठित हुआ है। धर्मगुरु हमारे पादी पारी कुपार लिंगो ये हमें मालूम है, लेकिन जिन्होंने उन 33 कोटि के बच्चों को जगाया था उनको हमको सबसे पहले याद करना है। चलिए, अब यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के बहुत से लोग हैं, तो एक जनरल नॉलेज वाला काम हो जाए, फिर टाइम पास करेंगे बाद में। देखिए, रामायण कहती है कि सोने की लंका हनुमान जी ने जलाई, ठीक है। गोंडवाना के लोग थोड़ा सा सुन लेना। रामायण कहती है कि सोने की लंका हनुमान ने जलाई, और विज्ञान कहता है कि सोना जलता ही नहीं है। विज्ञान कहता है कि सोना जलता है क्या? सोना को जला के देखिए, सोना जलता है? नहीं जलता ना सोना। तो फिर भैया सोने की लंका कैसे जल जाएगी? अरे सोचने वाली बात है। हमको ब्राह्मणीवादी ने इतना ज्यादा घेर के रखा है कि हम अगर उनको बोलेंगे कि भैया ये गलत है तो वो हमको साबित कर देंगे सही है करके। लेकिन हम अपने मस्तक से अगर सोचे, जब सोने का सिक्का ही नहीं जल सकता तो सोने की लंका कैसे जल जाएगी? भाई ये गौर करने वाली बात है, ठीक है। गलत है कि सही है बताइए? सोने की लंका नहीं जल सकती। जब सोना ही नहीं जल सकता तो सोने की लंका कहाँ से जलेगी? अब दूसरी बात ये उठती है, कुछ 8वीं 10वीं बहुत बोल दिया, 8वीं 5वीं लोग पास कर लेते हैं, नेता बन जाते हैं। और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जिनने संविधान लिखे, भीमराव अम्बेडकर जी ने कम से कम 33 डिग्रियां और 9 भाषाएं हमारे देश में लागू करी थी, और शिक्षित थे। 9 भाषाएं और 33 डिग्रियां उनके पास थी, यानी सबसे शिक्षित हमारे देश के भीमराव अम्बेडकर जी थे। और उनके ऊपर क्वेश्चन कौन उठाता है? ये 8वीं पास वाले नेता। ये बोलते हैं दादा ये क्या बताएगा, इनका संविधान क्या बताएगा। ऐसा है हमारा देश। आप लोग कौन हो? आप लोग कोयावंशी हो, गोंड हो, या गोंडी समाज हो? अगर आपसे कोई ने क्वेश्चन कर लिया कि हम क्या हैं करके, तो हम क्या बताएंगे? सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि 2021 की जनगणना होगी। मंच के माध्यम से ज़्यादा लोग बोल देते हैं कि हम लोग गोंड हैं, हम लोग आदिवासी हैं, ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन हम ये है ही नहीं। हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? आज हमारा जब बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, तो किसी न नेम जो होता है वो किसके हाथों होता है? पंडित के हाथों। अरे पंडित तो हमारा गोत्र तक नहीं जानता, तो हमारे बच्चों का नामकरण कैसे कर ले? पंडित हमारा गोत्र ही नहीं जानता, हमारे पुरखों को नहीं जानता, तो हमारा नामकरण कैसे कर लेगा? तो आज से हम लोग ये पर करना है कि हमारा भूमिका ही हमारे बच्चों का पुट्टी सीना नेम करेगा, और पुट्टी सीना नेम जब होगा तो उसको गोंडी भाषा में ही नाम का दर्जा दिया जाएगा, जब हमारी पहचान होगी। आज हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हम लोग राम लक्ष्मण, लड़की पैदा हुई तो सीता पार्वती, इससे क्या निर्देश है? ये तो हम लोग हिंदू साम्राज्य में आ गए ना, ये तो हम हिंदू के अंतर्गत आ गए। लेकिन जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम उसको पारसी भाषा में जब नाम देंगे तो लोग बोलेंगे ये है गोंड का बच्चा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तब बोलेंगे कि यह गोंड का बच्चा, तब हमारे इतिहास को लोग बोलेंगे कि वास्तविक में गोंडवाना साम्राज्य आ रहा है। ऐसे मन के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है। एक मट्टी फेंकने वाला बच्चा भी ये सोचता है कि गोंडवाना साम्राज्य आएगा। एक शिक्षित विभाग का नौकरी करने वाला व्यक्ति सोचता है कि गोंडवाना साम्राज्य आएगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी सोचता है कि गोंडवाना साम्राज्य आएगा। लेकिन कैसे आएगा? 70 साल से लोग क्या बोलते हैं? 70 साल से गोंडों को हमने नहीं सुधार पाया, तो तुम क्या सुधारोगे मंच के माध्यम से? ऐसा लोग बोलते हैं। मंच के माध्यम से जब कांग्रेस बीजेपी के लोग आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं?
70 साल से गवर्नमेंट ने गोंडों को नहीं सुधार पाया तो तुम क्या मंच के माध्यम से सुधारोगे? अरे उनको बोलना तुम अभी 70 साल से आओ, हमारा साम्राज्य 5000 पूर्व है जब गोंडवाना साम्राज्य इस देश में स्थापित हुआ था। वो गोंडवाना लैंड के लोग हैं हम लोग, आप लोग हमको क्या सुधारोगे बोल रहे हैं? तो हम लोग उस राज्य के लोग हैं। अब बात आती है किसकी? हम लोग कौन है? कौन है हम लोग? अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आदिवासी है, गोंड है, कोयतूर है, कौन है हम लोग? हमारी पहचान क्या है? लोग हमसे पूछते हैं हमारी पहचान क्या है, हम नहीं बता सकते। तो आपको मैं बता दूं, हमारा धर्म कोई धर्म नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है। जाति किसको बोलते हैं? नर और मादा, इसको जाति बोलते हैं। जाति किसी को नहीं बोलते, नर और मादा इन दो को ही जातियां बोला जाता है। हम लोग कोई सामुदायिक के नहीं है, हम लोग कोई जाति के नहीं है। गोंड का अर्थ क्या है? पारसी भाषा गोंडी भाषा में गो यानी होता है धरती और अंड यानी होता है जीव। ठीक है, गो यानी हो गया धरती और अंड यानी हो गया जीव। इस दोनों शब्द को मिला दिया गया तो क्या हो गया? गोंड। यानी इस पृथ्वी में सबसे प्रथम जीव जो पैदा हुआ था उसका नाम था गोंड। वो कोई जाति नहीं थी, वो कोई धर्म नहीं था, वो एक जीव का नाम था, वो था गोंड। हम कोई जीव, हम कोई सामुदायिक नहीं है, हम कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं है। हम प्रथम जीव इस पृथ्वी में पैदा हुए थे, वो है हम लोग की कोई जाति नहीं थी। जब गोंडवाना साम्राज्य बना था तो यहाँ पर पंचखंड भूमि थी। आपने सुने होंगे ना, रामायण में शायद महाभारत में बताया था राजा बलि की। राजा बलि आया था भिक्षा मांगने के लिए। उसने राजा बलि से बोला था कि राजा तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है तो मैं तुमसे 5 खंड भूमि मांग रहा हूँ। 5 खंड यानी 5 कदम भूमि मांग रहा हूँ। वहीं से हमारा इतिहास शुरू हुआ था। उनने 5 खंड भूमि में सर में पैर रख दिया था और पूरी पृथ्वी को ले लिया था। वही पंचखंड भूमि क्या थी? माताराम आपसे पूछूंगा, संयुग यानी क्या होता है? हमारे पारसी भाषा में संयुग यानी क्या होता है? संयुग यानी क्या होता है? संयुग यानी 5 होता है कि नहीं? संयुग यानी 5, ठीक है। सासे संयुग तो शंभू से संयुग, सासे संयुग, सा भू से भूमि और शेख से राजा। इसका मतलब 5 खंड भूमि का राजा शंभू शेख, जिसको हम लोग हमारा राजा कहा जाता था। ये हमारा इतिहास है। अब अभी इसके पहले हमारे दादा ने बहुत ही अच्छा गीत के माध्यम से बोला था शंकर शाह रघुनाथ। बहुत से लोग जानते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह कौन है करके। तात्या भील, तात्या मानो को कौन कौन जानता है? यहाँ पर कोई नहीं जानता। अरे जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन लागू हुआ था, 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया था। उसके पहले गोंडवाना साम्राज्य था इस देश में। उसके बाद ये ब्रिटिश शासन लागू हुआ जिनने 200 साल राज किया हमारे देश में। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की उत्पत्ति हुई और जब ये धर्मांतरण हुआ है और जब जातियां बनी है। उसके पहले तो हम लोग यहाँ पर स्थापित थे, हम लोग यहाँ स्थापित थे। हमारी संस्कृति चलती थी यहाँ पर, हमारे राज रजवाड़े चलते थे। आज भी उदाहरण के लिए आप नामनगर चौकान चले जाइए, रानी दुर्गावती का वहाँ पर आपको किला मिलेगा। लांजीगढ़ नंजगाई देवी चले जाइए, चांदागढ़ में चंदगाई देवी चले जाइए। बहुत से किले हमारे यहाँ पर रखे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करी, उसे सुरक्षित ना होने के कारण पूरी बर्बाद कर दी है। तो हमारी ये चीज क्यों बर्बाद हुई है, ये गौर करने की चीजें हैं। हम इन सब चीजों को हमको अपने आप में गौर करना पड़ेगा, जब हमारी संस्कृति वापस आएगी। आज हमारे लोग अपनी नाम बताने के लिए कतराते हैं। आज जैसे हमारे कोई कुछ लोग अगर बाहर बालाघाट या कहीं चलेगा, अगर उनको नौकरी लग गई तो अपने समाज के साथ साथ बैठ के अगर अदर कास्ट में पूछ ले भैया कौन से समाज का, तो बोलने में कतरा जाता है तो मैं गोंड हूँ करके। अरे गोंड जाति को ऐसा नाम दे दिया गया है कि लोग पूछते हैं गोंड है यानी इसका मतलब ये साला अनपढ़ होगा, इसको कुछ मालूम भी नहीं होगा। ये हमारी स्थिति बना दिया गया है। हम लोग थे नहीं, बना दिया गया है ये। तो आप लोग ऐसा बनना चाहोगे क्या? नहीं बनना चाहोगे क्या? अगर बनना चाहोगे तो अभी भी ऐसे ही बैठे रहिए। हमको अब जागना है। अगर अब हम नहीं जागे तो हमारी जो पीढ़ी है उनको ये भी नहीं मालूम रहेगा कि गोंडवाना था, हम गोंडी थे, हमारी संस्कृति गोंडवाना थी और हमारी भाषा पारसी थी, ये भी नहीं मालूम चलेगा। तो हमको बस इसी माध्यम से कोशिश करना है कि हमको किसी भी तरीके से कैसे भी करके हमारी संस्कृति के प्रति कभी नहीं शर्माना है। अगर हमारा समाज का कोई व्यक्ति मिलता है तो बिल्कुल उसको सामने आके पारसी भाषा में बात कीजिए। लोग हंस रहे तो हंसने दीजिए, उनसे हमको कोई बात नहीं। एक दिन हंसेगा, 2 दिन हंसेगा, तीसरे दिन वो खुद ही बोलेगा यार कौन सी भाषा बोलते हो, हमको भी सिखा दो यार, हमको भी पता चलेगा।
तो हमको दूसरों की नकल में नहीं जाना है, खुद की ही अपनी खुद की संस्कृति बचाना है। आज हमारे बुमका दादा वहाँ पर बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, दादा ये 5 कलश क्यों रखे करके? तो उन्होंने बोले हमारे प्रकृति के 5 होते हैं, पंचखंड भूमि है, उनके तत्व है यहाँ पर 5, इसलिए हमने रखे हैं। आप लोग ये चीज मानते हो? कलश हमारे इसमें लागू है? कौन बोलता है लागू है? अरे हम लोग 5000 पूर्व जब हमारी पैदाई हुई थी, तब तो कलश की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मोमबत्ती की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कपास की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तेल की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो कहाँ से आप लोग कलश की उत्पत्ति कर लिए? ये ब्राह्मणीवादी है, और ब्राह्मणीवादी से ही हम लोग चल रहे हैं। आज हमारे कोई पुरखा मरते हैं तो हम लोग उनको जला देते हैं। हमारे इसमें जलाने का रीत नहीं है। हमारे पुरखा मरते हैं तो पंडित उनको मुंडन करवा के बोल देता, बेटा तू मुंडन हो जा, बाल दे दे, तेरे पुरखों के लिए बाल देना पड़ता है। नर्मदा नहीं जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर एक पंडित बैठ जाता है, आटे की 4 मूर्ति बनाता है, बोलता है ये तेरे दादा, ये तेरे परदादा, और ये तेरे इससे ही बड़े दादा। अरे हमको नहीं मालूम हमारे परदादा कौन है, और पंडित बता दिए कि परदादा है करके। तो मैं आपको मंच के माध्यम से इसी चीज का संदेश देना चाह रहा था कि हमको हमारी संस्कृति बचाना है। और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो हमारे बालाघाट क्षेत्र में भी चल रहा है, ये यूनियन सिर्फ बालाघाट में ही नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो चुका है। और कम से कम मेरे हिसाब से 8 या 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गोंडवाना स्टूडेंट स्थापित हो चुका है। और हम लोग गांव-गांव, गली-गली और हर मोहल्ले कस्बे में जा जाके गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की स्थापना कर रहे हैं, ताकि हमारे कोया समाज के जो बच्चे हैं उन्हें हमारी संस्कृति, समाज और शिक्षा के बारे में ज्ञान मिले। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि GSU गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में आपके बच्चों को जोड़िए, ताकि हम लोग और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो आपके बच्चों को शिक्षा, संस्कृति और समाज की बात बताएं। अगर शिक्षा और संस्कृति की बात हम लोग नहीं जानेंगे तो हमारे समाज को हम लोग नहीं जान सकते। चलिए, मंच के माध्यम से मैं छोटे से रूप में इतना ही आपको बताना चाहूंगा। एक बार जाते जाते फिर से इसके पहले मैंने बोला था जो मेन हीरो है कचारगढ़ का, उसका नाम लेना है करके। दादा हीरा सुगा पठारी ना। अब के बाद याद रखना, जब भी कहीं जुलूस निकले मंच के माध्यम से और कोई अगर बड़ा पीनता शिव बोले ना, तो उनको खड़े होकर बिल्कुल बोल देना कि दादा हीरा सुगा पठारी का नारा क्यों नहीं लगा रहे हो करके, क्योंकि उनका नारा जगाना बहुत ही जरूरी है। 33 कोटि के बच्चों को उन्हीं ने जगाया था, तब हम लोग यहाँ बैठे हैं और आज हमारे देव बटे हैं। ठीक है, चलिए, शिवा 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 जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।